अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, जब भी आपके परिंदे को कोई भी मसला मसाइल होता है, कोई बीमारी लगती है, कुछ भी होता है तो पहले आप अपने तितर को देखें, खुद चेक करें, उसको ऊपर गौर करें, उस पे के ऊपर विचार करें कि मेरे परिंदे को हुआ क्या है आखिर। फिर जो है सो उसी चीज़ का इलाज करें जो कि उसको मसला है, जो उसके साथ मसला पेश आ रहा है, आप उसी चीज़ का इलाज करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है, अगर हमारे साथ आपका कांटेक्ट नहीं होता है या मैं आपको कभी रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ, देर सवेर हो जाती है, तो वहाँ पे आपके करीब-करीब जो अच्छा शौकीन हो, जिसको थोड़ी बहुती तितरों की जानकारी हो, अच्छा शौकीन हो, फिर आप उससे रहनुमाई लें, ठीक है? जो भी आपके करीब-करीब हो, जिसको थोड़ी बहुत तितरों की जानकारी हो, उसके पास चले जाएँ, अपना परिंदा ले जाएँ, उसके साथ मालूमात उससे मालूमात लेकर फिर जो है सो उसकी आप दवाई वगैरह ले आएँ। ऐसे नहीं है कि आपने हो सकता है ऐसे भी काफ़ी लोग करते हैं, मुझे काफ़ी दोस्त बताते हैं कि जो मैंने खुराक या जो मैंने मालूमात दी है, समझो कि जून में मैंने कोई खुराक की वीडियो बनाई या किसी बीमारी की वीडियो बनाई, तितर पर को ये मसला है तो आप ये इलाज कर सकते हैं। तो आप आकर जनवरी में तितर के साथ कोई और मसला है, आपने वो जो जून में आपको हमने नुस्खा दिया था, वो आकर आप जनवरी में लगाएँ। या फिर ऐसा करें कि जो दिसंबर या जनवरी की खुराक होती है, कोई दवाई होती है सर्दियों की, तो वो आप आकर जून या जुलाई में दें। ठीक है, मौसमों का बड़ा फ़र्क होता है, खुराकों का असर चेंज हो जाता है, दवाई का असर अलग होता है, बीमारी एक है, आपने इलाज कोई और कर दिया। इससे क्या होता है कि अपने तितर का खुद अपने हाथ से बेड़ा गर्क करके बैठते हैं। आपके तितर को ज़ुकाम वगैरह लग जाता है, कोई बीमारी होती है तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, बंद पड़ा रहेगा, आप खोलेंगे नहीं उसको तो आपको पता कैसे चलेगा। आपको अगर किसी बीमारी का शक शुबा है या नहीं भी है, आप अपने परिंदे को ऐसे चेक कर सकते हैं, जब धूप वगैरह लगती है तो अपने तितर को खोल कर सहन में या किसी चारपाई पे कहाँ पर भी रख कर बैठे, 10-15 मिनट जब आप उसके सामने बैठेंगे, उसको ज़ुकाम होगा तो छींक मारेगा, उसको कोई मादे का मसला होगा उस या सुस्त होगा, स्लो होगा या बीट हो पतली करेगा, किसी और कलर की करेगा। जब आपको समझ आ जाए कि मेरे तितर के साथ तो ये मसला हो गया, पहले मेरा तितर ऐसे था, फिर आप उसी चीज़ का इलाज शुरू करें। मेरे साथ एक दोस्त की बात हुई, उसने कहा कि यार मेरा तितर ना खुराक कम खा रहा था, तो मैंने उसको ना कल परसों ऐसा काम किया है कि दही पनीर और मिश्री बनाकर जो है ना तितर को खिलाया है। मैंने कहा यार खुदा के बंदे, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे, ये जो मैं नुस्खा है जून जुलाई का है, जब सख्त गर्मी पड़ती है तितर हीट अप हो जाता है, तितर खुराक कम खाता है, तितर कल्टी या टाप करता है, तितर तलखी करता है, तब का नुस्खा है ये, आप जनवरी या दिसंबर में दे रहे हो। कहता है यार मैं अनपढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं है। यार जब आपको समझ नहीं आती, आपने ये नहीं देखा कि यार ये मैंने वीडियो 4 माह पहले, 5 माह या 6 माह पहले देखी, ये मैं अब कर रहा हूँ। अपना दिमाग होना चाहिए, अपना दिमाग लगाएं कि यार ये वीडियो पुरानी है, मैंने कब देखी थी। अब मौसम और है, बीमारियां और हो गई हैं, सर्दी में अलग बीमारी हो जाती है, इंसान हो चाहे परिंदा हो, जिस चीज़ को भी, और खुराक अलग हो जाती है, गर्म और सर्द खुराक का फ़र्क होता है, दवाइयाँ हर मौसम में अलग अलग डॉक्टर भी लेकर देते हैं, बताते हैं। यार आप खुद कुछ सोच होनी चाहिए, ऐसे करके आप अपने हाथ से परिंदे अपने का बेड़ा गर्क करके फिर आकर बताते हैं कि यार मैंने ना ये काम किया, अब भी मेरे तितर में ये मसला है, बराए मेहरबानी हम अपने परिंदे पे रहम करें, खुद पर रहम करें, हम पर रहम करें कि सोच समझ कर बात को पूरा सुने समझे, उसके बाद जो है सो उसका इलाज शुरू करें। तितर को लगी हुई है सर्दी और आप उसको दवाई दे रहे हैं या इलाज कर रहे हैं कि उसको गर्मी लगी हुई है, ऐसे नहीं होता है। पहले मौसम ठंडा है, फिर आप उसको डाल देंगे ठंडी खुराक या ठंडी दवाई, तो इससे क्या होगा, तितर बैठ जाएगा, गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा, तितर को फालिज हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, तितर संभलेगा नहीं, तितर मर जाएगा, तितर बीमार हो जाएगा। अपना दिमाग लगाकर जो है सो फिर जो है सो सोच समझ कर आप हमें बताएं, हम सर खपा खपा कर मर गए हैं, समझा समझा कर आपको थक चुके हैं। बहरहाल कोई समझता है, जिसको कुछ सीखना है, जिसने समझना है वो सीख लेते, बाकी जो है सो आप ऐसे ही एवं ही आकर वीडियो को पूरा देखते नहीं, जो बात सुनी अनसुनी करके, आधी सुनी आधी नहीं सुनी, फिर अपने परिंदे का तबाह करके बैठ जाते हैं।
जबकि सबको पता है कि तितर एक नाजुक परिंदा है, नाजुक जान है, इसका इतना इसमें दम नहीं होता। ये उलट-सुलट के हमारे नुस्ख़ों से, हमारी डॉक्टरी से मैं हमेशा आपको बताता हूँ तितर पे जितनी आप डॉक्टरी करेंगे, जितने आप ज़्यादा नुस्ख़े लगाएँगे, जितना आप उसको ये वो अलग चेंज करके दवाइयाँ डालेंगे, खुराकें डालेंगे, हर रोज़ नया तजुर्बा करेंगे, जिससे पूछा आपने वो किया, जिसकी वीडियो देखी आपने वो नुस्ख़ा लगाया। इससे परिंदे खराब हो जाएँगे, आपसे सँभलेंगे नहीं, बीमार हो जाएँगे, सीज़न भी आपकी ऐसे गुज़र जाएगी, इतना जब वजूद है तितर का, आप क्यों नहीं समझते हैं? फिर आप आकर पूछते हैं, इससे-उससे पूछते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाकर उससे उसको टीके लगवाते हैं। हमेशा बताता हूँ कि मौसम जब चेंज हो, पहले से ही हमने बंदोबस्त करना होता है, पहले से हमने एडवांसली उसको वो दवाइयाँ देनी होती है, वो एहतियात करने होते हैं, एहतियाती तदाबीर करनी होती है, जिससे कि हमारे परिंदे को कोई बीमारी ही ना लगे। अगर हम थोड़ा सा केयर करेंगे अपने परिंदे का तो उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात मुकम्मल समझ में आ गई होगी, समझदार होंगे, समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।